हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर। और मैं नरोत्तम सिंह फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नया कंसेप्ट लेकर आया हूँ। और ये कंसेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से रिलेटेड है। पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। क्या है? पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग रिंग। तो एक रिंग है हमारे पास और जिस पर जो चार्ज है वो मैंने क्या कंसीडर किया है, Q। और इसकी ये एक्सिस है, एक्सिस पर कोई पॉइंट P है और O से X डिस्टेंस पर हमें पॉइंट P पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए ये केवल डिपेंड करेगा किस पर, यहाँ से जो चार्ज है इस पर, उस चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी है, वो चाहे यहाँ से मान लो चाहे यहाँ से मान लो। पोटेंशियल के लिए केवल स्केलर क्वांटिटी, इसलिए R ये ही कंसीडर की जाएगी। ऐसा नहीं है जैसे हम उधर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो वो dV sin थीटा वगैरह करके निकालते हैं, क्योंकि वो वहाँ वेक्टर है। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ये केवल कौन सी डिस्टेंस रहेगी? स्मॉल r। चार्ज से डिस्टेंस कितनी रहेगी? स्मॉल r डिस्टेंस रहेगी। ठीक है बेटा। तो इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू, वो क्या लिखा जाएगा? KQ अपॉन R से लिखा जाएगा, KQ/R। Q क्या है? इस पे चार्ज है कंप्लीट, KQ/R से लिखूँगा। स्मॉल r की वैल्यू क्या रखेंगे? स्मॉल r हाइपोटेनियस बनेगी, r² प्लस x²। तो ये लिखा जाएगा KQ अपॉन स्मॉल r की वैल्यू अंडर रूट r² प्लस x²। तो ये निकल के आएगा पोटेंशियल किस पर? पॉइंट P पर। ये पोटेंशियल आ जाएगा पॉइंट P पर। अगर मैं बात करूं इसके सेंटर O के लिए, तो एट सेंटर ऑफ रिंग मीन्स इस वलय के केंद्र पर B क्या रहेगा? पोटेंशियल क्या रहेगा? X की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये बनेगा KQ अपॉन कैपिटल R²। डिस्टेंस केवल क्या रह जाएगी? कैपिटल R रह जाएगी। तो बेटा नोट कीजिएगा इस कंसेप्ट को। ये पोटेंशियल निकल कर आएगा कहाँ? सेंटर पर। और ये आएगा एक कोई एक्सिस पर कोई पॉइंट है P, उस पर पोटेंशियल इस तरीके से निकल कर आएगा। ठीक है बेटा। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ किसकी? दो कोएक्सियल क्या हैं? रिंग्स हैं। दो कोएक्सियल रिंग्स हैं, दो समाक्षीय क्या हैं? वलय हैं। उनके बीच में हम पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? उनके बीच में हम विभव किस तरीके से निकालने वाले हैं? तो अब बात करते हैं टू कोएक्सियल चार्ज्ड रिंग्स। दो कोएक्सियल चार्ज रिंग्स हैं और उनके बीच में हम पोटेंशियल निकालने वाले हैं। किस तरीके से निकालेंगे वो देखना बेटा, मज़ा आने वाला है टॉपिक में। ध्यान रखना, पोटेंशियल बिल्कुल क्लियर होने वाला है। ये जो एक्सरसाइज हैं ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है और ध्यान में रखना टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो ये दो कोएक्सियल क्या हैं? रिंग्स हैं। एक रिंग ये रही और ये दूसरी रिंग ये रही। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से दो रिंग्स हैं। इसका सेंटर मैं मान लेता हूँ O1 और इसका सेंटर मान लेता हूँ मैं O2।
इसका सेंटर O1 और एक दूसरी रिंग का मैं मान लेता हूँ O2। ये रिंग थोड़ी अच्छे से नहीं बनी है, इसको और ढंग से बना देता हूँ। ये रिंग कुछ इस तरीके से, एक O1 हो गई और एक O2, इसका सेंटर हो गया। इसकी रेडियस मान लेता हूँ मैं कितनी, R2। इसकी रेडियस मान ली मैंने R2 और इसकी जो रेडियस है वो मैंने मान रखी है कितनी, R1। दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लेता हूँ कितनी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लेता हूँ स्मॉल x। क्लियर है? दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल x। इस पे चार्ज मान रहा हूँ मैं Q1 और इस पर चार्ज मान रहा हूँ मैं Q2। ठीक है, उस पर मैंने माना Q1 और इस पर Q2, ये चार्ज मान लिए हैं हमने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके इस सेंटर पर, इस रिंग के सेंटर पर मैं क्या निकालने वाला हूँ, पोटेंशियल निकालने वाला हूँ। वो मैं कैसे लिखूँगा, पोटेंशियल at the center of रिंग फर्स्ट। इसको रिंग फर्स्ट मान लेता हूँ, मतलब प्रथम वलय, और ये हो गई कोई द्वितीय वलय, रिंग सेकंड। ये दूसरी वलय हो गई, ये पहली वलय हो गई। ठीक है, इसके सेंटर पर मैं पोटेंशियल निकालने वाला हूँ। उसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, पोटेंशियल O फर्स्ट, ऐसे लिख रहा हूँ, पोटेंशियल O फर्स्ट, इस फर्स्ट वाली रिंग के पर। तो एक तो पोटेंशियल होगा किसके कारण, इसके खुद के कारण होगा। क्या लिखूँगा मैं, इसके सेंटर पर रेडियस है R1, तो ये लिखा जाएगा KQ1/R1। KQ/R से लिखा है KQ1/R1। तो ये होगा पोटेंशियल ड्यू टू रिंग फर्स्ट एट द सेंटर ऑफ, उसी के सेंटर पे। इसलिए क्या लिखूँगा, डिस्टेंस R1 लिखूँगा। लेकिन इसके लिए क्या बनेगी, यहाँ से डिस्टेंस ये वाली बनेगी, इसके पोटेंशियल के लिए ये वाली डिस्टेंस बनेगी ना, यहाँ से। इसको मैं R2 मान लूँ, R2 से डिस्टेंस है मान लीजिए, ये वाली डिस्टेंस बनेगी, जैसा मैंने फॉर्मूले में बताया था स्टार्टिंग में। R2 क्या लिखूँगा मैं, R2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसके कारण पोटेंशियल बनेगा KQ2/, इस रिंग के कारण पोटेंशियल निकाल रहे हैं, कहाँ, इसके सेंटर पे। डिस्टेंस कंसीडर होगी कौन सी, R2। कौन सी डिस्टेंस काम में लूँगा मैं, R2 डिस्टेंस काम में लेने वाला हूँ, ये वाली। R2 क्या लिखूँगा बताओ, R2 लिखूँगा मैं √x R2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्लियर है बेटा, ये V01 आ गया। अब ऐसे मैं V02 निकालता हूँ, इसके सेंटर पे डिस्टेंस यहाँ से कंसीडर करूँगा, इसको मान लूँगा मैं कौन सी, R1 डिस्टेंस। क्या मानूँगा, R1। तो एक तो इसके कारण होगा, तो इसके कारण तो मैं क्या लिखूँगा, KQ1/, डिस्टेंस कौन सी, डिस्टेंस ये निकालेंगे R1 वाली, ये R1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, R1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये डिस्टेंस ये रहने वाली है, R1 मैंने क्या मानी है डिस्टेंस, तो वही KQ/R1, स्मॉल R1 जो इससे है डिस्टेंस, ध्यान रखना। और इसके सेंटर पे निकालना है, इसके सेंटर पे निकाल रहे हैं, तो इसके कारण जो पोटेंशियल होगा इस रिंग के कारण, इसके सेंटर पे क्या होगा, डिस्टेंस कौन सी लेंगे, R2 काम में लेंगे। तो ये लिखूँगा प्लस KQ2/R2। क्लियर है बेटा, ये V01 आ गया और V02 आ गया।
इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओके, हो गया बेटा, चलते हैं। तो आगे चलते हैं, इसको इरेज कर दूं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, चलो इसको इरेज कर देते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सारी जो डिस्टेंस हैं उनको इक्वल मान के चल रहा हूँ। मीन्स रेडियस, जो दोनों जो रिंग्स हैं, दोनों जो बल्ले हैं, उनकी त्रिज्या को मैं बराबर मान रहा हूँ। उन दोनों के बीच में जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो उनकी त्रिज्या के बराबर है, रेडियस के ही क्या है, इक्वल है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इफ़ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू X एंड इज इक्वल टू कैपिटल R। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, कैपिटल R के इक्वल है। देन क्या बनेंगे, पोटेंशियल V01 क्या बनेगा बताओ, V01 क्या लिखेंगे हम, KQ1/R प्लस इसको लिखूँगा मैं KQ2/R2 की जगह वही लिखा है R² प्लस इसको भी मैंने क्या मान लिया है, R माना है, तो इसको भी R² लिखूँगा। क्या लिखने वाले हैं, V01 को KQ1/R प्लस KQ2/√2R²। तो √2 अंदर रह गया, R² बाहर आ गया, √2 × R। ये फॉर्मूला बनेगा किसका, V01 का, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ रिंग फर्स्ट। रिंग जो फर्स्ट है, बलय जो प्रथम है, उसके केंद्र पर विभव ये निकल कर आएगा KQ1/R प्लस KQ2/√2 × R। क्लियर बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं लिख रहा हूँ किसको, V02 को। V02 क्या लिखा जाएगा, KQ1 अपॉन ये बनेगा √2 × R। ऐसे लिखा है मैंने डायरेक्ट, जैसे इसको लिखा ऐसे इसको लिख दिया, KQ1 अपॉन √2R प्लस ये बनेगा KQ2 अपॉन R, KQ2 अपॉन कैपिटल R, ये लिखा जाएगा। तो V01 और V02 हम ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी हम निकाल सकते हैं। तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। पहले क्या करना है आपको, पहले क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक हो गया बेटा, चलिए अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालने जा रहा हूँ दोनों के बीच में, मतलब विभवांतर दोनों रिंगों के बीच में, दोनों बलयों के बीच में, दोनों बलयों के बीच में विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रिंग फर्स्ट एंड रिंग सेकंड। रिंग फर्स्ट और रिंग सेकंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा डेल V इज इक्वल टू V01 माइनस V02। V01 में से मैं V02 सब्सट्रैक्ट करने वाला हूँ। ये लिखा मैंने KQ1 अपॉन R1 और प्लस KQ2 अपॉन √2 × R, ये लिखा और इसमें से इसको घटा दिया, ये माइनस में आएगा KQ1 अपॉन √2 × R और यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस KQ2 अपॉन कैपिटल R। क्लियर बेटा, क्लियर है यहाँ तक। दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा, लेकिन उससे पहले क्या करना है, स्क्रीनशॉट। हो गया, लेकिन यहाँ बेटा यहाँ क्या लिखना है आपको,
आर लिखना है केवल, के क्यू वन बाय आर ये लिखना है। चलिए इसको इरेज कर देता हूँ। दोनों रिंगों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, अब देखिए हम क्या करने वाले हैं। यहाँ से एलसीएम ले लूँ, एलसीएम लें या फिर ऐड करें इनको, के क्यू वन बाई आर और ये के क्यू वन बाई आर, इसको मैंने एक साथ लिखा। कैसे लिखूँगा इसको देखिए, के क्यू वन बाई आर और इसके साथ में मैंने के क्यू वन बाई ये लिखा माइनस के क्यू वन अपॉन अंडर रूट टू आर, ये एक साथ लिख दिया। और प्लस इसको लिखा मैंने प्लस के क्यू टू अप, ऐसा करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस कॉमन लिया, ये बनेगा के क्यू टू अपॉन आर और ये माइनस का के क्यू टू अपॉन अंडर रूट टू आर, ये बनेगा। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, अब क्या करना है, के क्यू वन बाई आर कॉमन ले लूँ, के क्यू वन बाई आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बनेगा वन माइनस वन अपॉन रूट टू, ये बनेगा माइनस के क्यू टू बाई आर, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, के क्यू टू बाई आर यहाँ से कॉमन आया, ये बना वन माइनस वन अपॉन रूट टू। क्लियर है, दोनों से मैंने कॉमन ले लिया, के क्यू वन बाई आर तो इसमें से कॉमन लिया और के क्यू टू बाई आर इसमें से कॉमन लिया। क्लियर है बेटा, दोनों से मैंने कॉमन ले लिया। अब क्या कर रहे हैं हम, अब डेल बी निकालना है, तो यहाँ दोनों से के बाई आर कॉमन आ सकता है और ये भी कॉमन आ सकता है। क्या लिखूँगा मैं, के बाई आर और ये वन माइनस वन अपॉन रूट टू, ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो बच गया केवल क्यू वन, सॉरी के बाई आर, ये कॉमन लिया, यहाँ से क्यू वन बचा और माइनस का क्या बचेगा, क्यू टू, तो यहाँ लिख सकते हैं हम क्यू वन माइनस क्यू टू। ये पोटेंशियल डिफरेंस निकल कर आ जाएगा दोनों कोएक्सियल रिंग्स के बीच में, दोनों जो कोएक्सियल जो रिंग्स हैं उनके बीच में निकल के आ जाएगा क्यू वन माइनस क्यू टू। दोनों समाक्षीय हैं, दोनों की अक्ष क्या है, एक ही है, ये डेल भी आ गया। अगर हमें वर्क डन निकालना है किसी चार्ज को एक रिंग से दूसरे रिंग तक ले जाने में, जैसे मैंने वर्क डन है मान लो O2 से O1 तक लेके जा रहा हूँ मैं, यहाँ लिख सकते हैं हम ऐसे, वर्क डन टू brought the charge from charge Q from O2 to O1, क्या लिखा जाएगा, वर्क डन W इज इक्वल टू Q इंटू डेल V, ये लिखा जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस से क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, वर्क डन बन जाएगा W इज इक्वल टू Q V01 V02, ये निकल के आ जाएगा वर्क डन। क्लियर है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ आपको पोटेंशियल से रिलेटेड ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ, और वही पोटेंशियल से रहेगा कंसेप्ट।
ठीक है बेटा, तो देखते रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिल सकें।